मैंने कॉफी नहीं मंगवाई। मैंने आपके लिए मंगवाई है, पी लीजिए। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड को मजे लो। तो सब्सक्राइब कर ही दो गाइस और फुल एपिसोड का मजे लो। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप क्या मुफ्त की कॉफी पीने आए हैं? नहीं तो तो बताइए डेकोरेशन कैसे करना है, क्या करना है बताइए। ये देखिए मैडम, ये है हमारा प्रीमियम सेटअप। पूरा वेन्यू एकदम रॉयल लगता है और जब आप इसको डेकोरेट करवाएंगे ना हमसे, तो आपको इसमें एक रॉयल लग्जरी ट्रीटमेंट मिलेगा। अरे आप ये बड़ी बड़ी बातें छोड़िए और साफ साफ शब्दों में बताइए कि खर्चा कितना आएगा। ये कुछ 40-50 50,000? हजार नहीं, लाख, 50 लाख। 50 लाख? अरे पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी, अब ठीक है ना? पुष्पा जी, हाँ, तो संभालिए अपने आप को। हमें हार्ट अटैक आते आते बचा। हार्ट पेशेंट तो शर्मा जी है, लेकिन अभी मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। अरे भैया ये तो बहुत महंगा है, ये झालर लगाने के इतने पैसे। पुष्पा जी, ऐसी रॉयल वेडिंग्स में इतना कॉस्ट आता है। कोयल? रॉयल? हाँ वही, कोयल प्लस मोहल्ला शादी है, तो दोनों का मिला जुला के करना। इतना महंगा हम लोग नहीं दे सकते पैसे आपको। पर मैडम, हम आपसे जितना पैसा ले रहे हैं उस लेवल का काम भी तो कर रहे हैं ना। वो देखिए, वो स्टेज के पास में इंपोर्टेड फ्लावर्स लगेंगे और थीम लाइटिंग रहेगी और मेन एंट्री गेट पे हम लगाएंगे लाइव फाउंटेन। किसका टेंट? फाउंटेन। फाउंटेन हैं? फाउंटेन हिंदी फव्वारा। फवारा? अरे नहीं नहीं भैया, आप लोग पार्क में घूमने आए जो फवारा देखेंगे? शादी में आए ना। आप तो एक काम कीजिए, बड़ा सा पतीला लगा दीजिए, उसके अंदर पानी भर दीजिए और 2-4 फूल ऐसे ऐसे बिखेर के रख देना, एकदम कूल कूल लगेगा, है कि नहीं? नहीं, नहीं बिल्कुल कूल नहीं लगेगा। ये आपके मोहल्ले का कोई बर्थडे पार्टी नहीं है, आर्य सर की शादी है। ये डेकोरेशन उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ठीक है ना, आधा डेकोरेशन जो है आपके स्टेटस के हिसाब से कर लीजिए, आधा डेकोरेशन हमारे स्टेटस के हिसाब से कर लेंगे। आपके मेहमान आपके वाले डेकोरेशन में रहेंगे, हमारे वाले हमारे डेकोरेशन में रहेंगे। पुष्पा जी क्या कह रही हैं आप? ये कोई इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर है क्या जो हम बीच में से लाइन खींच लेंगे? और मैडम, ऐसे आधा अधूरा डेकोरेशन नहीं कर सकते, जो भी है वो थीम के ऊपर ही डिसाइड होता है। अरे भैया, तो आपके दीन के हिसाब से हम क्या अपना दिवालिया निकाल लें? क्या कह रही हैं आप पुष्पा जी? आप जब से देख रही हूँ आप हर चीज के दाम बस गिराई ही जा रही हैं, गिराई जा रही हैं, क्यों? अरे तो अच्छी बात है ना, आपके भी तो पैसे बच रहे हैं। एक सेकेंड पुष्पा जी, हमें पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको है। पुष्पा जी अगर आप ऐसे ही करती रही ना तो ये शादी नहीं होगी। अरे ऐसे कैसे शादी नहीं होगी? शादी तो होके रहेगी, क्यों भेंडे जी? जी पुष्पा जी, ये शादी तो होकर ही रहेगी। अरे मीरा मैडम, शादी हमारे घर की है, जब हमें आपस में आधा आधा डेकोरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों हो रही है? और आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे आर्या जी से शादी मेरी बेटी अनु की नहीं, आपकी है। आप ये खाकर देखिए। इतना खा के मेरा पेट फट जाएगा। बस थोड़ा सा खा लो, थोड़ा। थैंक यू सो मच। खाने के लिए नहीं, आप सबने जो मुझे इतना प्यार दिया है ना, उसके लिए। मैम आप एक बार घर तो आइए, आपको इससे भी ज्यादा प्यार देंगे। आखिर आप हमारी होने वाली भौजी जो हैं। जितना प्यार आर्य इन लोगों से करता है उससे कई ज्यादा प्यार ये लोग आर्य से करते हैं। साफ साफ दिख रहा है माँ। लेकिन आर्य कहाँ रह गया? माँ वो शायद किसी काम में बिजी हो गए होंगे, आते होंगे। पर इसके पहले वो आए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। किस बारे में? माँ मैं आपसे राजनंदिनी जी के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। तो तय हुआ, आधा डेकोरेशन मेरे हिसाब से करिए, ठीक है? और आधा डेकोरेशन जैसा मीरा मैडम को चाहिए वैसा कर देना। सॉरी टू से मीरा मैम,
बट आपकी शादी कम और ये एक्सपेरिमेंट ज़्यादा लग रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि हमें कंसल्ट करने से पहले आप दोनों को फाइनल डिस्कशन कर लेना चाहिए। जब हो जाए तो आप हमें बता देना। लिसन 1 सेकेंड। कैसा लगा मेरा नेगोशिएशन? इट्स नेगोशिएशन। अरे आपको तो सिर्फ नाम बोलना आता है, असल में तो मैंने करके दिखाया। आपको सीखी कि नहीं है? देता नहीं ये। अच्छा अभी ना शर्मा जी घर पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलती हूँ। हाँ? ये हाँ। कुर्सी बढ़िया है, कुर्सी बढ़िया है। हाँ तो सारा हिसाब किताब करके आप मुझे बता दीजिएगा, जो भी खर्चा होगा मैं भिजवा दूंगी। शी इज रिडिकुलस यार। नहीं मीरा मैडम, आपकी लैंग्वेज में ऐसे लोगों को स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं। अगर आप नफरत का चश्मा उतार के देखेंगे ना, आपको भी ऐसे ही लगेंगे। पुष्पा जी को शर्मिंदा करने का प्लान बनाया था, ये तो मुझे ही पागल करके चली गई। अनु, अनु, तुम ऑफिस से बिना बताए क्यों चली गई? तुम्हें कॉल भी किया, तुमने उठाया नहीं, और अब तुम यहाँ कैसे? सर वो किसी काम की वजह से बाहर गई थी, मुझे रास्ते में मिल गई तो मैं इसे घर ले आई। फिर तो मुझे पुष्पा जी को भी साथ में लेके आना चाहिए था, साथ में बैठे गप्पे आते। मम्मी को? हाँ वो ऑफिस आई थी ना, वो और मीरा शादी की तैयारियां डिस्कस कर रहे थे। वैसे तुम किस काम के लिए गई थी? आर्या, तुम ना कभी कभी जासूस की तरह बिहेव करते हो। अभी अभी तो आए हो, थोड़ी देर बैठो, उससे बात करो, फिर काम की बात करना। आर्या, तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं आती हूँ। नहीं मैम, इट्स ओके, मैं चलती हूँ। पर अनु? सर बहुत लेट हो रहा है, पापा भी कब से घर पे वेट कर रहे होंगे ना, मैं जाती हूँ। ठीक है, मैं ड्राइवर को बोल रहा हूँ, ड्रॉप कर देगा। मैं बाहर से ऑटो कर लूंगी। अब चलती हूँ, बाय सर। क्या हुआ, सब ठीक है ना? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो आई तब भी परेशान थी और अभी भी परेशान है, और ये बात राजनंदिनी से जुड़ी है। मतलब ये कि तुम्हारे आने से पहले वो मुझसे राजनंदिनी के बारे में पूछना चाहती थी। पैसे अरे कल ले लेना, ठीक है? अरे रमेश भाई, क्या कल ले लेना, कल ले लेना? अरे भाई भाग थोड़ी रहा हूँ, कल ले लेना, खाते में लिख लो। अरे भाई खाता भर गया, तो खाता भी आप ला के दे दो। दूसरा खाता बन जाएगा। अरे महाराज। हाँ तो श्रीवास्तव जी, क्या कहते हैं आप? हाँ वो बैंक के बारे में मैंने भी सुना, वो फ्रॉड की वजह से आपके जैसे कई लोगों के पैसे अटके हैं। हाँ, और उसी वजह से मैं पूरा नील हो गया हूँ, और ऊपर से अनु की शादी सर पे है। आपके ऑफिस में बात करके मुझे कोई लोन दिलवा दे तो बड़ी मेहरबानी हो। देखिए गोपाल जी, हमारी कंपनी फाइनेंस तो देती है, मगर उसके लिए कुछ गिरवी रखना पड़ता है। आपके पास कुछ है? हाँ, मतलब मेरे पास मेरा इकलौता घर है, वो मैं गिरवी रख सकता हूं। अरे गोपाल जी, घर, मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा, बिल्कुल भी आप घर मत रखिएगा, वो भी थोड़े से पैसों के लिए। तो फिर क्या कर सकते हैं? शांति रखिए गोपाल जी, बैंक तो कुछ दिन में शुरू हो जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। चलिए फिर आदेश दीजिए, निकलते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। बैंक जब खुलेगी तब खुलेगी, पर मुझे अनु की शादी के लिए पैसे तो अभी चाहिए, क्या करूं? पता है, इससे पहले मैं जितनी बार भी आर्या जी के ऑफिस गई ना, तो मैंने पूरा ऑफिस देखा ही नहीं। लेकिन जब मैं इस बार गई हूँ ना, तो मैंने देखा
कि उनके ऑफिस में तो हर कमरे में ऐसी वो गोल गोल घूमने वाली कुर्सी और ये बड़ी बड़ी एसी एकदम तेज हवा चलने वाली थी। पुष्पा, आर्य सर से मेरी जॉब की बात करना। एक तो इस गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा और सैलरी मिलेगी 16। अरे वाह, ऐसे इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलने वाली उनके ऑफिस में, उसके लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ, अरे लो, शर्मा जी आ गए। मैं चलती हूँ पुष्पा। ठीक है। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। ठीक है। अरे पुष्पा जी, आप कब आई? अरे शर्मा जी, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ और चाबी भी आपने रजनी को नहीं दिया। वो एक दोस्त से मिलने सबसे गया। पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को हाँ। सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। बाप रे, हालत खराब हो गई। ये लीजिए। अरे ये पंखा भी ना बैलगाड़ी के गति से चलता है। आपको पता है, आर्या जी के ऑफिस में ना फर्राटेदार एसी चल रही थी। एक बार अनु की शादी हो जाए ना, फिर मैं भी एसी खरीद के लगाऊंगी। यहाँ पुष्पा जी, आपको पता है ना एसी महंगा होता है। शर्मा जी, आजकल ना हर चीज महंगी होती है। और आपको पता है, आज ना मैं वो कटरर और वो डेकोरेटर से बात करके आई हूँ, तो मुझे सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग को डेली एपिसोड देखना है, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो गाइस। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों, तो आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे। तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड को मजे लो। तो गाइस सब्सक्राइब कर ही दो गाइस। लोगों के दिमाग में अधिक प्रकार की समस्याएं मौजूद है। घर बैठे ही आपकी समस्याओं का होगा समाधान। मनचाहा वशीकरण, मनचाहा प्यार, मनचाही शादी करना चाहते हैं, प्यार में धोखा खाए प्रेमी और प्रेमिका, एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि हमारा वादा है हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हर समस्या का है समाधान। सभी जगह से निराश व हताश लोग एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। आपकी सारी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। आप अपना प्यार वापस पाएं तो कॉल लगाएं हमारे नंबर पर। ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन, वन कॉल कैन चेंज योर लाइफ। समस्या चाहे कैसी भी हो, जड़ से समाधान। अपने प्यार को पाना चाहते हो, किया कराया सौतन से छुटकारा, एक्स लव प्रॉब्लम, डिजायर लव प्रॉब्लम, तो कांटेक्ट करें और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अभी कांटेक्ट करें SK शास्त्री जी, मोबाइल नंबर 9815387469। के आइटम कम कर दो और जो डेकोरेशन है वो आधे महंगे वाले करना और आधे सस्ते वाले। पर क्या? एक मिनट, आप ये लिस्ट देखिए। सब कुछ कम करने के बाद भी ना कम से कम 20-25 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। 20-25 लाख? हाँ, और अगर हम और कोशिश करेंगे तो भी कम से कम 15-20 लाख में शादी निपट जाएगी। और आजकल तो सिंपल शादी में भी 15-20 लाख लग ही जाते हैं। हाँ, 15-20 लाख लग ही जाते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ और आप कुछ ले। शर्मा जी कहाँ खो गए? अब ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। कर लेंगे खर्चा 10-15-20 लाख। ठीक है। चल। हाँ, लो, अनु आ गई। इससे पूछिए तो सही कि कहाँ से आ रही है। मतलब ये कि जब मैं इसके ऑफिस गई थी ना, तो मैडम वहाँ थी ही नहीं, और जब मैं वापस आ रही थी तभी भी मैडम गायब थी। पूछिए। अनु कहाँ गई थी बेटा? पापा, मैं ऑफिस के किसी काम से बाहर गई थी, तभी मुझे गायत्री माँ मिल गई, तो वो मुझे अपने साथ घर ले गई। ओहो, मतलब अभी से पिया का घर प्यारा लगे हैं। मम्मी, आप भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। अच्छा, ये तो बता कि वहाँ क्या चल रहा था? मम्मी, वहाँ तो शादी की तैयारियां ना जोरों शोरों से चल रही। आपको पता है, कोलू गोपी सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वो तो होंगे ही, इतने सालों के बाद उनके घर में खुशियां जो आ रही हैं।
पापा क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो आप? अनु मैं चश्मा ढूंढ रहा हूँ। ये पुष्पा जी शादी की कुछ लिस्ट बना लाई है, वो पढ़नी थी, कहीं मिल ही नहीं रहा। कहाँ गया? चश्मा नहीं मिल रहा? हाँ। ये तो है पापा, आपके बाजू में रखा हुआ और आप पूरी जहां में ढूंढ रहे हैं। लीजिए। थैंक यू। पापा आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है तो फिर लग क्यों नहीं रहे? अब मुझे सच सच बताइए, आप शादी के खर्चे को लेकर परेशान है ना? सच बताइए, पैसों की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे अनु ऐसा कुछ नहीं है। तू और तेरी माँ वैसे ही किसी इंसान के पीछे पड़ जाते हो ना तो बस पड़ जाते हो। अरे सब कुछ ठीक है। वैसे भी गर्मी का सीजन है, इंसान वैसे ही आधा थका हुआ रहता है। लिस्ट पढ़ने दे मुझे। हाँ अन्नू तू जाके हाथ पाँव धो ले, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। क्या कर रहा है गोपाल? इतने टेंशन में दिखेगा और इन दोनों को पता चल गया कि पैसा बैंक में फंसा है तो संभाल अपने आप को। तुम्हारे आने से पहले राजनंदिनी के बारे में पूछना चाहती थी। क्या हुआ आर्या, तुमने मुझे इतना शॉर्ट नोटिस बुलाया? सब ठीक? हाँ झंडे, पहले तो अनु बिना बताए ऑफिस से कहीं चली गई, फिर रास्ते में माँ को मिली और माँ से यहाँ ले आई। जब मैं घर आया तो देखा कि अनु स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में? पर अभी तो सब ठीक चल रहा है, तो अनु परेशान क्यों है? कहीं उसकी परेशानी की वजह जालंधर तो नहीं? हाँ हो सकता है। तो ये तो हमें पता है कि जालंधर जिंदा है और वापस आ चुका है। उसे पकड़ो झंडे, वो अनु को नुकसान पहुंचा सकता है। कोशिश चल रही है आर्या, पर मुझे नहीं लगता कि वो अनु को नुकसान पहुंचाएगा। अगर पहुंचाना होता तो अभी तक कुछ कर चुका होता। मुझे लग रहा है कि इस बार उसका मकसद कुछ और ही है। उसका मकसद तो सिर्फ मेरी बर्बादी है। अरे अब तुम जिस पोजीशन पे हो, जिस जगह पे हो, जालंधर तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। हाँ अगर कोई तुम्हें हाथ लगा सकता है तो वह तुम्हारा अतीत। तुम्हारे और अन्नू के बीच में कोई मुश्किलें पैदा कर सकता है तो वह तुम्हारा अतीत, और अतीत से जुड़े हुए वो राज। तो तुम्हारी मजबूरी ये है कि तुम अन्नू को कुछ बता नहीं सकते, पर जालंधर तो बता सकता है। कहीं जालंधर ने अनु को कुछ बता तो नहीं दिया? क्या इसी वजह से अनु माँ से राजनंदिनी के बारे में पूछ रही थी? क्या सोच रहे हो? मैं कुछ नहीं। जब मैं अनु को संभालता हूँ तब तक तुम जालंधर तक पहुंचने की कोशिश कर। क्या? अभी राजीव कौन है? और जब राजनंदिनी आर्या सर की वाइफ थी तो उसने उन्हें क्यों लव लेटर दिया? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा ना सिमो। यही एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में घूमे जा रहा है कि अगर मैं उस अनजान आदमी की बातों पर भरोसा सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। विश्वास मत हटा, लेकिन उनसे जाके पूछ तो सकती है ना। उनसे जाके ना सीधा सीधा पूछ लो। तूने कहा ना कि आर्य सर तुझसे कभी झूठ नहीं बोलते, तो उनसे जाके पूछना, वो सब कुछ क्लियर कर देंगे। कश्यप साहब नमस्ते, मैं गोपाल शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं आप मुझे नहीं जानते। क्या हुआ ना, मैं आपसे हेलो, ये चूहे भी ना। एक मिनट है सर, एक मिनट। हे भगवान। हाँ कश्यप साहब, मैं आपकी बैंक का कस्टमर हूँ। मेरा खाता आपकी बैंक में है। मैंने आपका नंबर आपके बैंक के चौकीदार से लिया सर। जी नहीं, मुझे पता है आप बैंक के नए वाले मैनेजर हो। मुझे पता है पुराने वाले बैंक मैनेजर ने फ्रॉड किया और इसकी वजह से बैंक बंद हो गई है। बहुत सारे लोगों के पैसे फंसे हुए हैं साहब, मेरे भी पैसे फंसे और मेरी बेटी की शादी है। मैं ये पूछ रहा था कि बैंक कब खुलेगी और हमें पैसे कब मिलेंगे? साहब आप बता सकते हैं? हेलो, आप सुन रहे हैं ना?
हेलो कश्यप साहब। फोन कट हो गया। पुष्पा जी में पता नहीं कहाँ रह गई। देख पुष्पा, अभी तक मेरे 120 फॉलोवर थे, लेकिन जब से आर्या सर के साथ एक पिक डाली है ना, मेरे फॉलोवर 2325 हो गए। अरे वाह, इसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना। इस काम में तो मैं माहिर हूँ। अभी देखना शादी के टाइम पर फोटो डाल डाल कर पूरे 5 लाख कर लूंगी। वाह। अच्छा ये बता, गोपाल भैया श्रीवास्तव जी से बात कर रहे हैं? श्रीवास्तव जी, वो जो लोन देते हैं, उनके पास शर्मा जी गए थे? हाँ, आज दिन में जब मैं तुम्हारे यहाँ डिनर सेट लेने गई थी तो वो वहीं जा रहे थे। पर क्यों? अब उनके पास तो हर कोई लोन लेने ही जाता है। हो सकता है गोपाल भैया को भी लोन के बारे में कुछ बात करनी हो। वैसे भी शादी का घर है, जरूरत तो पड़ी जाती है। तो बिल्कुल सही कह रही है सिमू। मैं कल सबसे पहले जाकर ना आर्य सर से सीधा सीधा इस बारे में बात करने वाली हूँ। हाँ अनु, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस क्यों क्रिएट करना, तू ना जाके सीधा पूछ ले। लेकिन अभी घर चलते हैं, मम्मी ने ना दाल चढ़ा के रखी होगी, लेट हो जाएंगे तो मम्मी बहुत डांट मारेगी, है ना? चल। एक सेकंड, आर्य सर का फोन। हेलो सर। हेलो नो, कहाँ हो तुम? सर मैं घर पहुंच गई, बस मैं और सिमू पास में सब्जी लेने आए थे। तो क्या क्या खरीदा? बहुत सारी चीजें खरीदी है सर। पालक, तोरी, मूली, भिंडी और आपके फेवरेट गोभी भी। आप कहे तो कल ऑफिस आपके फेवरेट गोभी के पराठे बना कर लाऊं? नहीं, कल तुम टिफिन मत लाना। टिफिन मत लाना? पर क्यों? क्योंकि कल हम कहीं जाने वाले हैं। कहाँ? अनु, मैंने सुना है कि लड़कियों को सरप्राइजेस बहुत पसंद होता है। अगर तुम सब कुछ पहले ही जान लोगी तो सरप्राइज कैसे रहेगा? और सर ऑफिस? ऑफिस का टेंशन तुम मत लो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। तुम बस चलने के लिए तैयार रहना। ठीक है। See you tomorrow. See you. Bye. क्या हुआ? कल आर्य सर मुझे कहीं ले जा रहे हैं। तो अच्छा है ना अनु, यही सही मौका है। कल जाते ना सर से वो जो भी राजीव है उसके बारे में पूछ ले। हाँ चले। कल मैं अनु को लंच पे ले जाऊंगा और पूछूंगा कि उसके दिल में क्या है, वो किस बात से परेशान है। कल ये राजीव का किस्सा खत्म कर दूंगी, सर से सब पूछ लूंगी।